Hello friends, once again very warm welcome to your course। उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने मॉड्यूल थर्ड की यूनिट 7 तक काफ़ी अच्छे से तैयारी कर ली होगी। आज हम इस मॉड्यूल को कंप्लीट करने जा रहे हैं और इसके बाद जो लास्ट मॉड्यूल है आपका मॉड्यूल 4 वो हम शुरू करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि अभी तक जितना आप लोगों ने मॉड्यूल 1, 2, 3 में सीखा है उसको आप अपनी डेली लाइफ में यूज कर रहे होंगे और जहाँ भी इंग्लिश स्पीकिंग की आवश्यकता हो आप जहाँ पर भी जा रहे हैं वहाँ पर अपनी प्रैक्टिस कर रहे होंगे। इस तरह से जो ये हिंदी टू इंग्लिश आपका स्पीकिंग का कोर्स है वो तभी फायदेमंद होगा जब आप प्रैक्टिस करेंगे। इसके लिए आप किसी साथी के साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं, अकेले प्रैक्टिस कर सकते हैं, लेकिन आपको प्रैक्टिस अच्छे से करनी होगी। आज जैसा कि आप देख पा रहे हैं हम गोल सेटिंग के बारे में बात करने वाले हैं, यानी कि कैसे आप अपना जीवन में कहते हैं ना कि तुम्हारा क्या गोल है या क्या लक्ष्य है, ठीक है, ये क्या एम है, तो उसको कैसे सेट करना है इसके बारे में हम लोग कुछ देखते हैं। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज अ गोल। गोल इज एन एम और ऑब्जेक्टिव टू बी अचीव्ड, ठीक है। वैसे अगर आप एम और ऑब्जेक्टिव को भी अलग करके देख सकते हैं, ठीक है, इसमें दिया गया है एम और ऑब्जेक्टिव टू बी अचीव्ड, लेकिन इसमें जो एक लक्ष्य होता है, ठीक है, एक गोल होता है और उसको प्राप्त करने के लिए आप छोटे छोटे सब डिवाइड करके अपने ऑब्जेक्ट बनाते हैं। जब आप डीपली जाते हैं साइकोलॉजी में तब वहाँ पे ये बात करते हैं, लेकिन अगर आप एक नॉर्मल मैनकाइंड को नॉर्मली समझना है तो आप कह सकते हैं कि कोई भी ऐसा उद्देश्य या कोई लक्ष्य जिसको आपने प्राप्त करना है वही आपका गोल है, ठीक है, या वही आपका लक्ष्य है। टू मीट योर गोल यू मस्ट। अब आप अपने गोल को प्राप्त करना चाहते हैं तो आप में क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए, ठीक है। तो पहले आपको पता होना चाहिए कि नो व्हाट यू वांट। सबसे पहला जो पॉइंट दिया गया है यहाँ पे कि आपको पता होना चाहिए कि आप आखिर चाहते क्या है, ठीक है। अब देखिए एक आजकल बहुत कॉमन है वेट लॉस करना, ठीक है, या वेट बढ़ाना है। तो आपको सबसे पहले देखना होगा, कुछ लोगों को वेट बढ़ाने की आवश्यकता होगी, कुछ लोगों को वेट घटाने की। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आप एक्चुअल में चाह क्या रहे हैं, व्हाट यू वांट। ओके, अब आप चाहते हैं कि आपका वेट घट जाए, ठीक है, आपको ये पता है। फिर उसके बाद आपको वर्क हार्ड, दूसरी चीज आती है अपने गोल तक पहुंचने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, हार्ड वर्क। हार्ड वर्क कैसे कि आपको नियमित एक्सरसाइज करनी है, पानी पीना है रेगुलरली, गर्म पानी, और जितनी भी आपको बताया जाता है वेट लॉस करने से संबंधित तो आपको उसमें हार्ड वर्क करना है। उसके बाद बी डिटरमाइंड, और ये डिटरमाइंड होना बहुत ज़्यादा नेसेसरी रहता है आपके सक्सेस के लिए। आप किसी फील्ड में सक्सेस होना चाहते हैं तो आपको डिटर्मिनेशन पावर आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। आपका बहुत मन करेगा कि आप कुछ ऐसी हैवी चीज़ें खाएं, मान लीजिए आपको अगर बहुत ज़्यादा पसंद है, तेली वाला खाना पसंद है, समोसे पसंद है, ये चीज़ें आपको छोड़नी होंगी अगर आपको वेट लॉस करना है। तो उसके लिए आपको एक डिटर्मिनेशन होना चाहिए कि नहीं, मुझे ये नहीं खाना है तो नहीं खाना है। इस तरह का आप में क्या होना चाहिए, एक डिटर्मिनेशन भी होना चाहिए। अब देखिए नॉट लूज फोकस, ठीक है। उसके बाद आपने अपना फोकस नहीं खोना है, ठीक है। मान लीजिए किसी की पार्टी में आप चले गए, बर्थडे की पार्टी में चले गए, वहाँ पे आपको केक मिल रहा है तो आप थोड़ा सा हिस्सा उसका लेंगे, ठीक है, या बहुत सारी स्वीट डिश बनी हुई है या कुछ बना हुआ तो आप अपने आप पे कंट्रोल करेंगे। तो वह है कि नॉट लूज फोकस, आपने अपना फोकस नहीं खोना है कि आपने वेट लॉस करना है तो करना है। ऐसे ही इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स के उसमें आप इसको बहुत अच्छे से जोड़ सकते हैं, ठीक है। पहले आपको पता है ना कि आपको इंग्लिश सीखनी है, दूसरा उसके लिए आपको वर्क हार्ड करना है, सारे मॉड्यूल अच्छे से पढ़ने हैं, वोकेबलरी आप जितनी बढ़ा सकें अपनी बढ़ानी है, और जितने भी आपको प्रैक्टिसिंग सेशन हुए हैं उनको अच्छे से करना है, ठीक है। डिटर्मिनेशन रहना है कि नहीं, आई कैन स्पीक इन इंग्लिश, ओके। और नॉट लूज फोकस, और आपको फोकस नहीं करना है किसी ने आपसे कह दिया कि यार तुम तो ये गलत बोल रहे हो, तुम्हें ये नहीं आता वो नहीं आता, तो आपको जो है बहुत से लोग जो है पहले गिराने की भी कोशिश करेंगे या आप लोगों को कोशिश करेंगे कि उनको भले ही कुछ ना आता हो लेकिन आप पे कमेंट कर लेंगे कि आपका ये बोलने का स्टाइल सही नहीं। लेकिन आपको अपने आप पे विश्वास रखना है और अपना फोकस नहीं लूज करना है। नॉट बी इजीली डिसअपॉइंटेड, और बहुत जल्दी डिसअपॉइंट नहीं होना है कि मान लीजिए अगर आप वेट लॉस पे आए, 1 हफ्ते 2 हफ्ते 1 महीने कर रहे हैं, आपका केवल 1 किलो भी कम नहीं हुआ, ठीक है, तो कुछ लोग हो सकते हैं कि आपको डिसअपॉइंट करने की कोशिश करें कि इतनी प्रैक्टिस करी तभी तुम्हारा कुछ नहीं हो रहा है, कोई कोई लॉस नहीं हुआ तुम्हारा, तुम ऐसे ही रहोगे। या अगर इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स के उसमें लिखें तो आपसे कहा जा सकता है कि
आपका कुछ नहीं होगा, कोई नहीं आ पाएगा, या तुम नहीं सीख सकते, तुम गाँव से हो, तुम क्या कर लोगे, इस तरह की बात आपसे कह सकते हैं। लेकिन आपको क्या करना है, नॉट बी ईज़िली डिसअपॉइंटेड, आपने डिसअपॉइंट नहीं होना है दूसरों की बातों से, ठीक है। आपकी लड़ाई क्या है, अपने आप से है, आपकी लड़ाई किसी और से नहीं है। आप जो किसी चीज़ में सक्सेस नहीं हो रहे हैं, या आपको इंग्लिश नहीं आ रही है, अगर इस कोर्स के अंतर्गत मैं आपको लेके चलूँ, तो उसका कारण केवल केवल आप हैं। आप किसी और के उससे अगर डिसअपॉइंट हो रहे हैं, तो ये आपकी गलती है, ठीक है। नॉट गिव अप, इसलिए जो लास्ट पॉइंट है, ये भी आपको रिमेंबर करना है कि आपको कभी भी गिव अप नहीं करना है, ठीक है। जो आपको बात कही गई है, उससे रिलेटेड कभी आपको भी अपने आप पे डिटर्मिनेशन एक होना चाहिए, और कभी भी आपको उस चीज़ को छोड़ना नहीं है जब तक का आपका अगर गोल अचीव नहीं होता है, आपने उसे बनाए रखना है अपने तक। तो ये था कुछ इम्पोर्टेंट जो आपको अपने गोल तक पहुंचने के लिए करना होगा। अब देखते हैं कि इस यूनिट में और क्या दिया गया आपको। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट ऑडियो हैं जो प्रोनाउंसिएशन आपने सीखना है किस तरह से करना है। इसको हम एक बार ओपन कर लेते हैं। Unit 8, Audio 12. Ripe, determiners, abilities, distractions, arise, committed, inputs, dedication, excuses, undivided. तो ये थे कुछ आपके ऑडियो। अब हम देखेंगे नेक्स्ट यूनिट की क्या है, ठीक है। तो नेक्स्ट यूनिट है आपकी, जी हाँ, हैंडलिंग रिजेक्शन। ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग यूनिट है कि मान लीजिए आप हैंडलिंग रिजेक्शन क्या है। रिजेक्शन क्या मतलब, आप लोगों को कोई आपको नकार देता है या आपको मना कर देता है, ठीक है, किसी चीज़ के लिए, तो आपको हो सकता है उसमें गुस्सा आता हो, या आपने उसे किस तरह से हैंडल करना है, ये आप इस यूनिट के माध्यम से सीखेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट यूनिट है, आपकी डेली लाइफ में भी ये काम आएगी, तो इसको अच्छे से देखिएगा, ठीक है। अब रिजेक्शन है क्या? रिजेक्शन इज व्हेन you are told no by somebody in some situation। रिजेक्शन है क्या कि जब आपसे कोई व्यक्ति ना कह दे, ठीक है, किसी भी परिस्थिति में। इट इज डिफिकल्ट फॉर मोस्ट ऑफ अस बिकॉज वी टेक इट टू मीन दैट समवन हैड नॉट लाइक्ड और सेड नो टू अस पर्सनली, ठीक है। अब क्या होता है कि ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है हमारे लिए कि हमारे व्यवहार में प्रदर्शित करना कि कोई हमसे क्या कहे कि ना कह दे, और जो है उसको पर्सनली ना ले, ठीक है। वी फील बैड एंड आइसोलेटेड फ्रॉम द पर्सन हु हैज रिजेक्टेड अस, एंड दैट मेक्स अस फील स्मॉल एंड अनइम्पोर्टेंट। अब कोई व्यक्ति हमें नकार देता है तो क्या होता है कि हमें छोटा महसूस होता है अपने आप में, और हम अपने आप को जो है कम महत्वपूर्ण समझने लगते हैं, ठीक है। और उस व्यक्ति जो हमें नकारता है या किसी बात को ना कहता है, उससे हम दूर हो जाते हैं। सिचुएशन व्हेन वी फील रिजेक्टेड, ठीक है। सिचुएशन कौन कौन सी ऐसी परिस्थितियां हैं जब हम जो है रिजेक्टेड महसूस करते हैं। पहला है नॉट गेटिंग सिलेक्टेड एट ए जॉब इंटरव्यू। मान लीजिए आप कहीं पे साक्षात्कार के लिए गए, इंटरव्यू में गए और आपको वहाँ सिलेक्शन नहीं हुआ, तो वहाँ पर भी आप रिजेक्टेड महसूस करते हैं। नॉट गेटिंग सिलेक्टेड फॉर एन एकेडमिक कोर्स, आप किसी एक एकेडमिक कोर्स आपका चल रहा है उसमें नहीं सिलेक्ट हो पाए, या नॉट बीइंग एबल टू फाइंड द राइट लाइफ पार्टनर, सही लाइफ पार्टनर आपको नहीं मिल रहा है। वांटिंग टू बी पार्ट ऑफ सर्टेन सेट ऑफ फ्रेंड्स एंड बीइंग लेफ्ट आउट, ठीक है। आप किसी फ्रेंड ग्रुप में जाना चाहते हैं लेकिन वहाँ पे आपको जो है इग्नोर किया जाता है या रिजेक्ट कर दिया जाता है। नॉट गेटिंग द प्रमोशंस यू फील यू डिजर्व, या आपको कई किसी कंपनी में काम करते हैं, किसी जगह में काम करते हैं, आपको वो प्रमोशन नहीं मिल पा रहा है जो उसके आप हकदार हैं, आप अपने आप को मानते हैं। लिस्ट अ फ्यू सिचुएशन वेयर यू फील रिजेक्टेड। और भी कुछ सिचुएशंस होंगी जिसमें आप लोग भी कमेंट में बता सकते हैं, ठीक है। अब सम थॉट्स दैट विल हेल्प यू फेस रिजेक्शन। कुछ थॉट्स मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि जो आपको रिजेक्शन अगर कहीं से मिलता है तो आपको हेल्प मिलेगा। जैसे देयर इज अ लेसन फॉर मी इन दिस, आई मस्ट लर्न इट क्विकली, ठीक है। कोई भी आपको कहीं पे रिजेक्शन मिलता है, मान लीजिए आप किसी इंटरव्यू में सेलेक्ट नहीं हुए, तो आप क्या करेंगे, आप पहले अपनी कमी को देखेंगे कि ये क्या है, मेरे को एक लेसन मिला है, एक सीख मिली है, और मैं बहुत जल्दी सीखूंगा इससे, ठीक है। जो भी मेरी मिस्टेक्स हैं मैं उनको जरूर सीखूंगा। आई एम नॉट कम्पीटिंग विद एनीवन, ओनली विद माई सेल्फ। मैं किसी और से जो है प्रतिस्पर्धा नहीं करूंगा, किसी और के से अपने आप को नहीं तोलूंगा, अपने आप को नहीं मापूंगा किसी और के साथ। ओनली माई सेल्फ, मैं अपने आप को देखूंगा, अपनी प्रगति को देखूंगा। दिस इज नॉट द एंड ऑफ माई जर्नी, इट इज जस्ट अ लिटिल सेटबैक,
ठीक है। ये क्या है कि आपको पता है कि जो आपकी लाइफ है एक तरह से एक यात्रा है, एक जर्नी है, और वो हर अगर रिजेक्शन भी आया तो वो एक पड़ाव है, ठीक है, क्लस्टर सेटबैक है, थोड़ा सा आप पीछे जरूर हुए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि एंड हो गई है जर्नी आपकी, ठीक है। आई विल थिंक ऑफ द थिंग्स इन माई लाइफ फॉर विच आई शुड बी ग्रेटफुल, ठीक है। मुझे इन चीज़ों के बारे में सोचना होगा अपने जीवन में, और जिनके बारे में मैं ग्रेटफुल हूँ, ठीक है। आई मस्ट नाउ इम्प्रूव माई ऑन कैपेसिटी एंड कैपेबिलिटी। अब मुझे जो अपनी क्षमता भी बढ़ानी होगी और अपनी योग्यता भी बढ़ानी होगी, दोनों जो है मुझे इम्प्रूव करने होंगे, ठीक है, सुधारने होंगे। अब फॉलो द फॉलोइंग कन्वर्सेशन। अब आप देखिए एक कन्वर्सेशन को देखिए। सुशांत, हेलो, could I speak to Mr. Prakash Bhalla? Mr. Bhalla speaking. Sushant, good afternoon, sir. This is Sushant Sarin. I called to follow up about the interview I gave last week for the post of accountant. I had not heard from you since then, so I thought I'd call. Mr. Bhalla, yes, I'm sorry, Sushant. We have already filled that position. A letter of regret has been sent to my mail. Sushant, oh, I see. May I ask why, sir? Mr. Bhalla, there is only one position, Mr. Sarin, so we have to take the best candidate. Susan, yes, of course, thank you, goodbye. तो इस तरह से आप जो है किस तरह अपने रिजेक्शन को हैंडल कर रहे हैं। एक सुशांत का जो है यहाँ पे सिलेक्शन नहीं हुआ इंटरव्यू में, लेकिन वो क्या हुआ, उसने गुस्सा नहीं किया या किसी तरह का पैनिक नहीं किया, उसने कहा ठीक है, जो डिजर्व कैंडिडेट था आपके हिसाब से आपने उसे सिलेक्ट किया। लेकिन फिर अब सुशांत क्या करेगा, तो इससे पहले की चीज मैंने आप लोगों को बताई, वो उस पर फोकस करेगा और अपने आप को इम्प्रूव करेगा। अब देखते हैं आपको यूनिट 9 में और चीजें क्या दी गई हैं। इसमें भी आपको एक और ऑडियो है, तो इस तरह से दो ऑडियो हैं, इसके बाद हमारा जो है ये यूनिट कंप्लीट होगा। तो इन ऑडियो को अच्छे से सुनिए। Unit 9, Audio 13. Sushant. Hello, could I speak to Mr. Prakash Bhalla? Speaking. Good afternoon, sir. This is Sushant Sarin. I called to follow up about the interview I gave last week for the post of an accountant. I had not heard from you since then, so I thought I'd call you. Mr. Bhalla. Oh, I'm sorry, Sushant. We've already filled that position. A letter of regret has been sent to you by mail. Sushant. Oh, I see. May I ask why, sir? Mr. Bhalla. There is only one position, Mr. Sarin, so we had to take the best candidate. Sushant. Yes, of course. Thank you. Goodbye. तो इस तरह से कन्वर्सेशन जो अभी मैंने आपको बताया उसी का इन्होंने किया है, तो आप इसमें से भी प्रोनाउंसिएशन देख सकते हैं, सुन सकते हैं स्प्राइट। Audio 14. Promotion. Thrilled. Upset. Rejection. Automatic. Tense. Capacity. Regret. Disappointment. Permanent. और फ्रेंड्स इन वर्ड्स का आप जो अच्छे से प्रोनाउंसिएशन कीजिएगा और डेली लाइफ में प्रैक्टिस कीजिएगा, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स मैन्स परफेक्ट। तो आप जितना ज़्यादा इन टॉपिक्स को अच्छे से देखेंगे उतना आपके लिए बेहतर रहेगा। तो इस तरह से जो है आज हमने यूनिट 9 भी कंप्लीट कर लिया, मॉड्यूल 3। और आप लोग अगर पहली बार जुड़े हैं तो प्लेलिस्ट में जाके ज़रूर देख लीजिएगा। सारे मॉड्यूल को अगर आप 1 बाय 1 लेके चलेंगे तो आप अपने में बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट पाएंगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट मॉड्यूल में पूरे जोश के साथ। थैंक यू फ्रेंड्स।